हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और DSSB की, जिसका कि हमारा एग्जाम आने वाले कुछ मंथ में कंडक्ट होने वाला है। उसी के अंतर्गत हम आज जो बात करने वाले हैं वह हम लोग मैथ सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो मैं आपको यह टॉपिक बिल्कुल ट्रिक से सिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप बिना पेपर पेन के भी कर सकते हैं। शायद YouTube पर आज तक किसी ने भी नहीं बताई होगी वर्ग निकालने की इतनी शानदार ट्रिक। आप खुद देखकर कहेंगे कि बहुत ही शानदार ट्रिक है, यह किसी ने नहीं सिखाई। और यह हमारे सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह हमारे चाहे सुपर टेट हो, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कुछ हमारे स्क्वायर लिखे हुए हैं, लेकिन 10 तक के स्क्वायर से आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आपको ट्रिक सीखनी है, कम से कम आपको 25 तक के स्क्वायर तो अच्छे से आने ही चाहिए। अगर आप कोशिश करें तो 50 तक भी याद कर सकते हैं, वरना मैं ट्रिक सिखा दूंगा, आप तुरंत सेकंड में आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 25 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। तो ये तो 10 तक लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ समझाना है। जैसे हम बात करें, जो हमारी ट्रिक होने वाली है वह हमारी इन्हीं से बनेगी। अभी मैं ट्रिक पर पहले आऊं, उससे पहले हम बात कर देते हैं कि वर्ग को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो वर्ग को कुछ इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है, और जो हमारा वर्गमूल होता है या स्क्वायर रूट होता है तो वह हमारा इस प्रकार से शो किया जाता है। तो आप लोगों को अब इंडिकेशन से समझ में आ गया, यह हमारा स्क्वायर का साइन है और यह हमारा वर्गमूल या स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर हमारा होता है 0, 1। आपको 1 नहीं याद रखना है, आपको 0, 1 याद रखना है, क्योंकि हमारी ट्रिक भी इसी से बनने वाली है। आपको केवल जो कंफ्यूजन होगी जो मेरे ट्रिक में, वो केवल और केवल इन 3 नंबर में, एक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बस इसमें क्या करना है, आपको याद रखना है 1 का स्क्वायर 0, 1, 2 का स्क्वायर 0, 4, 3 का स्क्वायर 0, 9। बस आपको 0 के साथ में इसके स्क्वायर को लिखना है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ऐसे आपको सभी स्क्वायर याद करना है। लेकिन जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो 3 स्क्वायर में, क्योंकि इसका स्क्वायर आपको 0, 1 में लिखना है, 2 के स्क्वायर को 0, 4 में, 3 का स्क्वायर को 0, 9। बस यह बात आपने ध्यान रख ली। अब चलिए सीखते हैं अपने ट्रिक को। तो पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपको लेना है 24 का स्क्वायर हमारा क्या होगा। कैसे पता करें 24 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 24 में हमारे कितने डिजिट हैं? तो हमारे 2 डिजिट हैं। एक तो हमारा 2 है और एक हमारा 4 है। बस इन दोनों ही डिजिट को अलग अलग आप लोग देख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। मतलब कहने का है दोनों को सेपरेट कर लीजिए। अब हमको पता है 4 का हमारा स्क्वायर कितना होता है। 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, तो आपको सीधे 16 लिख देना है। और हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 0, 4, तो आपको 0, 4 लिख देना है। अब इसके बाद जो स्टेप करने जा रहे हैं वो गौर से समझिएगा। इसके बाद का स्टेप जो है, देखिए 2 और 4 को हम लोगों ने सेपरेट किया था, तो 2 और 4 का दोनों का ही मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। तो कितना होता है? 2 चौको 8। कितना होता है? 2 चौको 8। अब बस इसी 8 का आप क्या करेंगे? दुगना कर देंगे। इसी 8 का आप 2 टाइम्स कर दी, तो 8 दूनी हमारा होता है 16। कितना होता है? 8 दूनी 16 होता है। 8 का दुगना हमारा कितना होता है? 16 होता है। अब इस 16 को आपको कहां लिखना है? इसके नीचे लिखना है। लेकिन लिखना इस प्रकार से है कि पीछे से हमारा एक डिजिट को छोड़कर लिखना है। मतलब कि जो 16 आपको नोट करना है वो पीछे से एक डिजिट को छोड़कर नोट करना है। मतलब 16 हमारा यहां पर आएगा। बस अब इसको ऐड कर लीजिए 6, 7, 5, तो 576 जो है वह हमारा 24 का स्क्वायर होता है। आई होप आपको ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं अभी और भी एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं, अगर इसमें कंफ्यूजन है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 63 का हमारा स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना हो आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जितने डिजिट हैं उसको 2
दो सेपरेट डिजिट में कर ली। जैसे कि हमारा 63 है तो इसमें हमारे दो डिजिट, एक तो हमारा 3 है और एक हमारा 6 है। तो अब 3 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, 3 का स्क्वायर 09, तो आपको 09 लिखना है, ना कि सिर्फ 9, 09 होता है। और हमारा 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, तो 3609 हमारा ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, जो दो नंबर को आप दो डिजिट को आपने सेपरेट किया था, एक हमारा 6 और एक हमारा 3, तो इन्हीं दोनों नंबर का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 6 3 जा होता है 18। अब हमको पता है 18 का दुगना, इसका आपको दुगना करना है, 18 का दुगना होता है हमारा 36। इस 36 को आपको क्या कर देना है, इसी में जोड़ देना है। तो 36 को लिखना किस प्रकार से है, पीछे से एक डिजिट को छोड़कर आपको 36 को नोट करना है। तो एक डिजिट हमने छोड़ दिया, अब यहां पर हम नोट कर देते हैं 36, तो 9 6 9 3, तो हमारा इसका स्क्वायर कितना हो गया 3969। यह हमारा 63 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहां पर होगी, तो वो मैं बताता हूं। आपसे अगर कह देता बताइए 21 का हमारा स्क्वायर कितना होगा, हालांकि हमें पता है 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 21 का स्क्वायर, जो चीज मैं सिखाने वाला हूं वो चीज सीखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज कहां पर होंगे, वो इसी पर होते हैं कंफ्यूजन। क्योंकि हम लोग 1 का स्क्वायर लिख देते हैं 1, क्योंकि इसको पहले आप क्या करेंगे, दो डिजिट में तोड़ लेंगे, एक तो 2 में और एक 1 में। तो 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो यही बात आपको मैं सिखा रहा था कि 1 का स्क्वायर हो, चाहे 2 का स्क्वायर हो, चाहे 3 का स्क्वायर, आप जब भी लिखेंगे 0 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 0 1, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 04। इसके बाद हमको पता है एक हमने डिजिट 2 माना था और एक, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 2 का दुगना हमारा होता है 4। पीछे से एक नंबर छोड़कर आपको लिख देना है 4, तो हमारा ऐड कर दीजिए कितना हो गया 441। हमको पता है कि 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441। आखिर आपको ट्रिक ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप, मैं एक उम्मीद करता हूं अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी हम कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे 2 डिजिट से ऊपर नंबर चला जाता है तब क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो भी मैं सिखा देता हूं। आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी यही ट्रिक हमारी लगने वाली है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है बताइए 112 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 112 का हमारा स्क्वायर क्या होगा या हमारा वर्ग क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है, जितने भी डिजिट हो उनको 2 डिजिट में ब्रेक कर लीजिए। एक को मान लीजिए 2, एक को मान लीजिए 11, एक हमारा डिजिट हो गया 11, एक हमारा डिजिट हो गया 2। अब 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 04, 04 ये याद रखिएगा। 1 2 3 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी में कंफ्यूज होंगे, वरना ट्रिक मेरी बहुत ही शानदार है। बस आप लोग कंफ्यूज होंगे तो 1 2 3 जब भी ये नंबर आएंगे आपको 01 04 09 लिखना है। तो 2 का स्क्वायर हमारा होता है 04 और 11 का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको 25 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। और 11 का स्क्वायर हमारा होता है 121, हमें पता है 121 होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो दोनों डिजिट हमने सेपरेट किए थे 11 और 2 आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11 11 2 जा 22 और 22 का हमारा दुगना क्या होता है, तो हमारा 22 का दुगना होता है 44। बस इस 44 को कैसे लिखना है, तो 44 को आपको ऐड करना है, लेकिन लिखना कैसे है, पीछे से एक नंबर को छोड़कर लिखना है। तो 4 यहां पर, एक 4 यहां पर, बस आपको इसको ऐड कर देना है 4 4 5 2 1, तो 1 2 5 4 4 यह हमारा स्क्वायर होता है 112 का। आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, वरना आप ओरली भी कर पाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि यह ट्रिक बहुत ही शानदार है। अब अगर हम बात कर ले कुछ और भी नंबर की, अब मान लीजिए आपसे कह देता बताइए 152 का स्क्वायर क्या होगा, 152 का हमें वर्ग निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको इन्हीं नंबर को 2 डिजिट में ब्रेक कर लेना है। एक डिजिट हम मान लेते हैं 15 है और एक डिजिट हमारा 2 है। अब 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर हमको पता है 04 होता है और हमें 15 का पता है 225 होता है, 225 हो गया। अब इसके बाद ये 2 डिजिट में ब्रेक किया था 15 और 2,
15 दूनी कितना, दोनों का मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 और 30 का दुगना कर देना है आपको, क्या हो जाएगा 60। अब 60 को लिखना कैसे है, तो पीछे से एक नंबर छोड़कर आपको नोट करना है। तो यहां से हमारा हो गया 4 0 6 5 11 का 1 कैरी 1, तो हमारा हो जाएगा 23,104 या हमारा हो जाएगा 152 का स्क्वायर। अब आपको कोई भी नंबर कह दे आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं, जैसे कि आपको कोई एक बड़ा नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है बताइए 521 का वर्ग हमारा क्या होगा। 521 के लिए आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसके लिए कई टीचर क्या करते हैं, अलग अलग ट्रिक याद कराएंगे कि 100 तक आपकी ट्रिक ये है, 50 तक ट्रिक आपकी ये है, 200 तक ये है, 500 तक ये ट्रिक आप कहीं भी लगाइए, आपकी कहीं भी गलत नहीं होने वाली है। देखिए 521 का निकालना है, तब आपको क्या करना है, इसको दो नंबर में ब्रेक कर लीजिए, एक आप कर लीजिए इसको 52 में और एक कर लीजिए 1 में। तो 1 का स्क्वायर हमको पता है 01 होता है, लेकिन हमको 52 का स्क्वायर नहीं पता है। तो 52 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सीधे आप लोग निकाल सकते हैं। 52 का स्क्वायर हमारा होता है, यहां से 2 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 0 4, 5 का हमें पता है 25 होता है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 का दुगना होता है 20, 20 को ऐड कर दीजिए तो हमारा 4 0 5 2 7 2704 होता है। कितना होता है 2704, 2 दूनी 4, आपको पता है 2 का स्क्वायर 0 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद आपको 5 दूनी 10, 10 का दुगना हमारा 20, तो पीछे से एक नंबर छोड़कर आपको नोट करना था, तो यहां से 4 0 5 2 7 और 2 2704। इसका मतलब हमको यहां से कितना मिल गया 2704, 2704 मिल गया, और हमको 1 का स्क्वायर पता था 01। अब इन्हीं दोनों नंबर का आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 52 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें 52 मिलेगा, और 52 का दुगना कितना होता है, तो 52 का दुगना आपको याद होना चाहिए। 52 का दुगना हमारा कितना होता है 2 2 4 और 104 होता है। कितना होता है 104। अब 104 को नोट कैसे करना है, तो पीछे से एक नंबर छोड़कर, तो 104, यहां पर हमारा 144172, तो 27,000 यहां पर हमारा 2,71,441, 271,441 या हमारा स्क्वायर हो जाएगा 521 का। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं, कोई भी नंबर पे आप स्क्वायर लगा सकते हैं, आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है। आप लोग 36 ट्रिक याद रखेंगे तो आपके माइंड पर प्रेशर बनेगा और आप लोग कुछ ना कुछ गलत करके आएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट की भी बहुत ही शानदार ट्रिक। चलिए अब देख लेते हैं स्क्वायर रूट को आप कैसे निकालेंगे, उसकी भी शानदार ट्रिक मेरे पास है, आप लोग को वो सिखाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कम से कम लेके आपको 25 तक के वर्ग स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर की भी ट्रिक लगा पाएंगे, तभी आप स्क्वायर रूट की भी ट्रिक लगा पाएंगे। यहां पर 10 तक स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद करनी है 25 तक। इसमें से आपको एक बात को नोटिस करना है, जैसे मैंने पिछले वाले में स्क्वायर निकालने वाले में बताई थी, इन तीनों ही नंबर का आपको 01 04 09 के फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट में क्या ध्यान रखना है, तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, जब भी 1 का स्क्वायर किया जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट हमारा 9 है, तो किस नंबर का स्क्वायर किया गया होगा कि हमें लास्ट डिजिट 9 मिला। तो हमारा लास्ट डिजिट देखिए कब मिलता है, जब 3 का स्क्वायर किया जाता है और 7 का किया जाता है। तो इससे एक बात पता लगी कि लास्ट डिजिट जो भी हमें जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा, उसका लास्ट डिजिट अगर हमारा 9 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो उसका भी लास्ट डिजिट हमारा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 हमें कब मिलता है, जब हमारा कोई भी नंबर 3 का स्क्वायर लास्ट डिजिट हमारा 3 हो या तो 7 हो। क्या बात समझ पता लगी आपको, कि जैसे इस वाले इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका लास्ट डिजिट हमारा कितना है 9 है, तो इससे हमको एक बात पता लगी, जिस भी नंबर का यह स्क्वायर रूट हो, जिस भी नंबर का यह स्क्वायर रूट है, उस भी नंबर का लास्ट डिजिट भी हमारा क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उसी तरह से अगर यहां पर 9 की जगह 1 लिखा होता तो हमें पता लगता ये जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है उसका वो भी उसका भी लास्ट डिजिट जो होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। हमें 1 कब मिलता है, या तो हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं या हम 9 का स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब हमें
पता लगा 1 या तो 9, इसका स्क्वायर किया गया होगा, लास्ट डिजिट हमें मिल गया 1 या 9। 4 का इस तरह से करते हैं तो 2 और 8, 2 के स्क्वायर में हमें 4 मिलता है और हमें 8 के स्क्वायर में भी 4 मिलता है। 5 में हमें 5 ही मिलता है, 0 का 0 ही मिलता है। 6 में याद रखना है 6 के स्क्वायर करने में मिलता है और 4 में। तो यह बात आपको अपने कॉपी पर नोट कर लेनी है, क्योंकि इसी से हमको अपने स्क्वायर जिस भी नंबर का हो उसका हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ट्रिक इस पर लगाकर दिखाता हूं। जैसे मैंने बताया इसका लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 9 है। तो 9 हमें कब मिला होगा, जिस भी नंबर का यह स्क्वायर रूट है उसका भी लास्ट डिजिट जो है वो हमारा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हमको लास्ट डिजिट तो मिल गया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 2 पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है हमारे 2-2 के पेयर, 2-2 के जोड़े। तो आपको पीछे से क्या कर देना है, 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है। अब हमको हमारे पास क्या बच गया, 412 बच गया। अब हमको 412 देखना है किसके स्क्वायर के नजदीक में है। जैसे हमको पता है कि जो हमारा 20 का स्क्वायर होता है वह हमारा होता है 400, और जो हमारा 21 का स्क्वायर होता है वह हमारा होता है 441। अब आप देख पा रहे होंगे अगर हम 21 का रखेंगे तो 21 से ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब हम रखेंगे यहां पर कितना, 20। तो यहां पर या तो हमको पता लग गए 2 पॉसिबिलिटी, या तो 203 का स्क्वायर है या तो 207 का है। 2 पॉसिबिलिटी हमको मिल गए। लेकिन अब ये 203 का है, 207 का है, यह हम कंफर्म कैसे करें। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 412 है, 412 400 के ज्यादा नजदीक में है या 441 के ज्यादा नजदीक में है। तो हमको पता है 412 हमारे 400 के ज्यादा नजदीक में है, क्योंकि 400 से 41 में डिफरेंस ज्यादा बन जा रहा है। तो 400 के ज्यादा नजदीक में है। और इन दोनों में से नंबर कौन सा छोटा था, 20 वाला नंबर हमारा छोटा था। इसका मतलब ये छोटा वाला है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा 203। आई होप आपको समझ में आई होगी ट्रिक। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है उसका लास्ट डिजिट देखिए। लास्ट डिजिट हमारा 9 था, तो हमको पता है जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसका भी लास्ट डिजिट हमारा क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। हमें 2 पॉसिबिलिटी पता लग गई। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पीछे से आपको 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है, क्योंकि स्क्वायर हमारा 2-2 के पेयर में होता है। तो पीछे से 2 नंबर को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच गया 412। अब 412 को देखना है किन 2 स्क्वायर के पास में आता है। जैसे हमको पता है 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, 21 का स्क्वायर हमारा 441 होता है। तो अब हमारे 441 412 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसलिए हम 21 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 20। तो यहां पर हमने लिखा 20, यहां पे भी लिखा 20। अब हमको 2 पॉसिबिलिटी मिल गई, या तो 203 या तो 207। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी में हम कैसे कंफर्म करें 207 का है या 203 का है। तो उसके लिए मैंने बताया है, देखना है यह 412 आपके 400 के ज्यादा करीब में है या 441 के ज्यादा करीब में है। तो हमारे ज्यादा करीब में है, 20 वाले के ज्यादा करीब में है इस वाले के। और आपको देखना इन दोनों में, ये वाला है 400, इन दोनों में से छोटा वाला नंबर है, मतलब 20 का स्क्वायर था ना कि 21 का। इसलिए आपको इन दोनों में से कौन सा लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला नंबर नहीं लेना है। आप लोग तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल पाएंगे यह शानदार ट्रिक से। अब चलिए 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे लास्ट डिजिट हमारा इसका लिखा हुआ है 5 का मैंने बताया था 5 ही होता है, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है 5। अब आपको क्या करना है, पीछे से 2 नंबर को कट कर देना है। अब हमको मिल गया 20। अब आपको 20 पता है किसके स्क्वायर के ज्यादा करीब में है, तो हमारे किसके करीब में है, 4 के स्क्वायर के, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है और 25 हमारा इससे क्या हो जाएगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लेंगे 4 का स्क्वायर जो कि हमारा होता है 16। तो यहां पर लिखेंगे 4। हम लोग 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 हमारा 20 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा 45 का स्क्वायर ये हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो हमको ये रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब चलिए हम लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट डिजिट आपको दे रखा है 5।
तो हमको पता है पॉसिबिलिटी 5 का स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट कब रहा होगा, जिस भी नंबर का रहेगा उसका भी लास्ट डिजिट हमारा 5 रहा होगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पीछे से 2 नंबर को कैंसिल कर देना है। अब बचा हमारे पास 156। अब हमको पता है कि हमारा 156 क्या होता है, 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 144, और हमको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब हमको देखना है दोनों में से किसके पास में है, पास में नहीं, किससे पास में, जैसे कि हमारा 156 से 144 पास में है, क्योंकि जो हमारा 169 है वो 156 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे कम वाले को। तो यहां से हमें पॉसिबिलिटी मिल गई 125, तो हमारा यहीं से आंसर मिल गया। ये किसका स्क्वायर है 125 का। आप देखते ही उड़ा पाएंगे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन। अब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, स्क्वायर की भी ट्रिक सिखा दी है मैंने, स्क्वायर रूट निकालने की भी सिखा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्यूब निकालने की ट्रिक और क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप डीप ट्रिपल एसबी की रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं रीजनिंग का भी यहां पर पढ़ा रहा हूं और बाकी अदर सब्जेक्ट का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।